और चलते हैं जहां से हमारे भैया भैया क्या हमारे मामा जी हैं अखिलेश अलग। हिरण्यकश्यप की बहन थी नाम होलिका जान, और अग्नि में जल है नहीं था उसको अभिमान। होलिका की बात हमारे भैया अखिलेश जी ने कही थी। चलते हैं, मेरा प्रयास। होलिका जब पाटन में आ गई और बनी सन मिटवा गई। सबने धर दो पानी के फुगा, तुम ही कर सकत और फुगा से खे दो। वाह, पहाड़ धल्ले मुड़ी पे फुगा हम कह रहे। ब्याह में सबसे सरदार तो फुगा ही को हो। भले ही फूफा को तो वहीं बैठा रहो, जान ले के फुगा की पूरी चलती हो। होलिका जब पाटन में आ गई सो बनी सन मिटवा गई। हम नहीं जल प्रहलाद जलेंगे और ये सो धोखा खा गई। भैया को संकट में तनखो अपना नाश करवा गई। और राम जी कहे होलिका फिर भी नाम अमर पद पा गए। चंद लाइनें और हमारे भैया अखिलेश जी मैथाना पाली के लिए कुछ बोल गए, छोटे से शब्द हमारे प्रयास में। और देखी गाँव गाँव में थाने, गलत कह रहे कि सही कह रहे बताओ। कि देखी गाँव गाँव में थाने और मैं थाने कई थाने, और थाने हरदम गया देव की पर गया नहीं मैं थाने। हमारे भैया रामस्वरूप यादव माधोपुरा, इनकी ओर से, क्योंकि आप भी कीर्तन के अच्छे कलाकार हैं और महाभारत के भजन तो भाई साहब पूरी रात गाता रहता। क्या अध्यक्ष साहब, हमने सुने हैं भजन महाभारत की पूरी रात गाते हैं। वाह भाई साहब भी बैठे, वाह, ऐसे सबने चोरी से कायान बैठी, और जब हम यहाँ खड़े तो सबको देखे। थाने हरदम गया देव की पर गया नहीं मैं थाने, और कपड़ियाई में पढ़ के देखी एक एक से थाने। और राम जी सराना आज भाग गाँव पे आए, गाँव में थाने देखी। ₹1 का पुरस्कार कोमिल दादा पीपरी वालों की ओर से,
और 1 रुपए का पुरस्कार काफी देर में आया जब हमने नाम लिया तब। तो ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे सुरेश जी जाजू की ओर से हार्दिक धन्यवाद। हर साल देते हुए तुम चिंता नहीं करो। हेलो। और 251 रुपया का पुरस्कार आदरणीय परम सम्मानीय परम श्रद्धेय कांग्रेस पार्टी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय दादा बुद्ध सिंह वकील साहब की ओर से आए थे, उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और 101 रुपए का पुरस्कार अंजनी यादव उर्फ कल्ली माते पट्टापुरा। वाह, यादव और पट्टापुरा ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उनकी ओर से हार्दिक धन्यवाद। और कहना हमारा भैया अखिलेश जी, महाभारत युद्ध ही महाभारत नहीं है, और वो भी सीधा अभिमन्यु तक पहुंच गए। अभिमन्यु से पहले भी तो युद्ध हुआ, सीधा पहुंचे अभिमन्यु। और बढ़िया अच्छी बात के बोले परसाल आदि पर्व से हो गया। परसाल एक भी छंद नहीं गाया गया था। अगर आप चौकड़िया की भी कहो, मुझे आज भी ध्यान है आपने युद्ध से अर्जुन के बाण, अर्जुन ने जब बाण चलाए, पारत कहे बाण कौन पे मारत, आदि पर्व से शुरू। और बहुत भी कथा है, लेकिन फिर भी जहां से आपने शुरू किया हम वहीं से चलते हैं। संतों से जैसा सुना वैसा करूं बयान, भूल चूक करियो क्षमा जान अजान सुजान। दुर्योधन भारत रचो कुरुक्षेत्र मैदान, और बड़े बड़े योद्धा सजे ले ले के धनुबान। योद्धा एक एक से बढ़ के, और सजने लगे बढ़ चढ़ के। 13वां दिन जब महाभारत का हो गया, और कौरवों ने ये एक योजना रची कि अर्जुन को इतने दूर ले जाओ किसी एक योद्धा के पीछे, कि जब तक यहाँ युधिष्ठिर को बंदी बना ले, और युद्ध का बंदी दास होता है। तो अर्जुन को सुशर्मा के पीछे लगा दिया, और यहां द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। उन्हें यह मालूम था कि चक्रव्यूह का भेदन सिर्फ अर्जुन ही कर सकते हैं और कोई नहीं। तो क्या हुआ, योद्धा एक एक से बढ़ के, और सजन लगे बढ़ चढ़ के। अनेक चढ़ के एक एक से बागा बागा चढ़ के एक एक से बाके बाकना हर कैसे दाके दाके कई एक ऐसे आके ठोके ताल कताल ठोक ठोक के गरजे ताल।
सूरन खुशाल सुख की सूरन को साल सुख की कूलन को साल पारस विचार अपनो प्रण कैसे पारस विचार अपनो प्रण कैसे पाल तीर तो बरतन मारे और बिजली कैसी तड़के और सूर सूर से छातियों पे कूरन के दिल धड़के ₹101 का पुरस्कार हमारे भैया मिथिलेश यादव और पुजुंगे नगरिया मास्टर बागुलदन निवासी की ओर से आए हैं। हार्दिक धन्यवाद। और कहना है समर समर के समर में समर करे सो सूर और समर समर जो ना करे समझोता खोकू और विमल वीरता की बीरन में और मानो ज्वाला भर के भर की ज्वाला सी बीरन में भर की ₹100 का पुरस्कार सुरेश सरपंच मैथाना और ₹100 का पुरस्कार कुंदन मजले और ₹100 का पुरस्कार रामजी सरपंच लोधीपुरा। इन सभी महान भावों को हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक वंदन और अभिनंदन कहना है मेरा। सुने क्या भर की ज्वाला सी बीरन में धर के धार धार बीरन में आगे धीरे धीरे धीरन में धर ध्यान सुनो कि सुनेंगे ध्यान लगा के ध्यानी सुनेंगे। सुनेंगे ध्यान लगा के ध्यानी के ऐसी काल घटा घारानी जैसी सबकी अकल हैरानी कुर्बान सुनो। और ये ₹101 का पुरस्कार गजराज यादव मैथाना वालों की ओर से हार्दिक धन्यवाद कहना है। और गुण करके गुनी गुण का दुर्योधन बोले भैया ये ₹201 का पुरस्कार
करीब पटेल मैदाना वालों की ओर से हार्दिक धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन कहना है। सुन करके दुर्योधन गुरु से बोले, दुर्योधन ने कहा गुरु द्रोणाचार्य से कि गुरुवर आज कुछ ऐसा उपाय करो कि युद्ध आज ही समाप्त हो जाए। सुन करके दुर्योधन गुरु से बोले, कहते थे आप जिसको गुरु बोले बोले। वो ही आज पांचों, वो ही तो आज पांचों मिसरत में खोले, कल भी हुआ पलट दो मन मेरा डोले। दुर्योधन बोले गुरुवर आप कहते थे कि ये पांचों बड़े भोले हैं और यही पांचों तो आज ये रस्म में बस घोल रहे हैं, कैसे? और सच्चे गुरु से गुरु से सो लड़े या जो अड़ के, और तुम कई मंत्र मारे है मानो तुमसे विद्या पढ़ के योद्धा समझ लगे। और चक्र बिहू रचदा रच गुरुवर द्रोणाचार, और दुष्टर छाती कूटे शोक सिंध में पड़ के। अब अर्जुन पास नहीं है, गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। सोच रहे हैं दुष्ट कि अब क्या होगा, के पड़ गए शोक सिंध में मैया पड़ गए। युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, कब पड़ गए शोक सिंध में मैया, अर्जुन आज समर में नैया, कैसे बच हो लाज गुसैया। ऐसे बोले कि बोले अभिमन्यु ललकार बोले। युधिष्ठिर सोचते हैं कि क्या होगा, तो अभिमन्यु बोले, क्या बोले अभिमन्यु ललकार, दादा छोड़ो सोच विचार, मानो नहीं काल से हार दुर्ता दो। भैया 100 रुपए रजौरा कारू, वाह भैया हार्दिक धन्यवाद कहना है। कब
बोले अभिमन्यु ललकार, राजा छोड़ा सोच विचार, मालूम नहीं काल से हार, बिरता डोले। तुम डोलो नहीं दादा, मैं क्यों कर डोलूं। कहते ही बंधु तुम डोलो नहीं दादा, मैं दो कर छोड़ूं, आज्ञा तुम्हारी हो तो अंबर को छोड़ूं। सातों समुद्र मथ के धरती को न छोड़ूं, पर अब विचार क्या है बांध तारे तोड़ूं। का तहुमर मंदन मर के, और आशीर्वाद दऊं दादा जी भुजा भुजंग से भर गयोगा। आखिरी बात, धर्मराज अभिमन्यु को गोदी में बैठा, लाल लाल कह लाल के समझो लह पुचकार। बेटा पारी पैस तुम्हारी, और जे सब कामों बिगड़ के। अभिमन्यु से कहा धर्मराज ने कि बेटा तुम्हारी बारी अवस्था है, और कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे पिता अर्जुन को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा। कहते हैं ₹100 का पुरस्कार छोटू बॉस मैथाना, भैया बॉस मैथाना, दोनों बॉस की ओर से ₹100 का पुरस्कार, हार्दिक धन्यवाद। कहना है कि बेटा बिगड़ जाए सब काज, बेटा ₹101 का पुरस्कार जसवंत यादव मुर्गवा, और ₹101 का पुरस्कार शरद यादव मुर्गवा, और ₹100 जसवंत यादव मैथाना चौकपुरा, उनकी ओर से हार्दिक धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन। कहना है ₹100 सुरेश पाल ऊचिया, ₹100 हमारे जो नृत्य कर रहे हैं कलाकार को, उनकी ओर से हार्दिक धन्यवाद। कि बेटा बिगड़ जाए सब काज, तुम तो जाए समर को आज, फिर लाज लाज जहाज तुमने जात, तुमने अब दूध मुख छैया तुमने।
धर्मराज के बेटा अभिमन्यु कि तुमने यमे दूध मुख छैया दूध नैया अर्जुन भैया उन पार करे को नहीं जा सोना बारी उम्र तुम्हारी रब पिसा कहते हैं भैया बारी उम्र तुम्हारी बारी उम्र तुम्हारी बारी उम्र तुम्हारी बारी उम्र तुम्हारी गौरव विशाल है कोमल कमल वो तुम हो कपटी कनाल है। और 100 रुपए का पुरस्कार करण सिंह हेरवाड़ पिपली वालों की ओर से हार्दिक धन्यवाद। हेलो जब वज्र जैसे अस्त्र शस्त्र वज्र जैसे हेलो जब वज्र जैसे अस्त्र शस्त्र तुम पे डाल है सुकुमारी अंग पे जाके 101 रुपया का पुरस्कार रामकुमार दाऊ की ओर से आया है। हमसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन हमने तुम्हारे 100 नगरिया वारे को ढोलक बाग देते ढोलक वारे योगी मुक्ति पाए योग से और पीरो लड़ाई लड़के और काशीनाथों कह सूर समर को रचे विधाता कर देगा। एक चौकड़िया भैया अखिलेश ने कही कि चिंता ताऊ जी करन लगे तुम काहे से, तो हमारी तरफ से और चिंता ताऊ जी सो तुम्हें नने कहू करने कहा अभिमन्यु ने धर्मराज से कि ताऊ जी और चिंता ताऊ तुम्हें नने कहू करने और सूरन के सुत सूरई हो युद्ध हमें सही करने चिंता ताऊ सूरन के सुत सूरई होतई और युद्ध हमें युद्ध में लड़ने कायरता को काम करेना और समरो कर तुम्हें मरने
और राम जी उनको सूर कहे न चोलर बेसे डर। एक छोटा सा नजराना, एक छोटा सा फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं कि सुहानी चांदनी रातें, कि सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी कहीं ऐसा न हो कि लग जाए आग दिल में पानी से, और बदल दे रुखो घटाए अपना मेहरबानी से। प्यार की वो मुलाकातें, प्यार की वो मुलाकातें हमें सोने लेकिन भैया मिठाईलाल जी, ये तो मुकेश दा का गाया हो गीत है, लेकिन मेरा एक प्रयास है छोटा सा। कहा कृष्ण ने करण से, ये भी बात महाभारत की है, कहा कृष्ण ने करण से रख ब्राह्मण का वेश, और दैतानी दीजिए द्रव्य कुछ, यह मेरा उद्देश्य। जब करण घायल अवस्था में पड़े हैं और कन्हैया ब्राह्मण का वेश रख करके जाते हैं और कहते हैं कि दानी, हम तो आपसे कुछ लेने आए थे, लेकिन आपकी हालत है, अब हम आपसे नहीं मांग सकते। तो कहा मांगो। करण ने कहा, तो कहते हैं कन्हैया, सोने सा दान, सोने सा दिन बहिराजन, दान जब हो तो सोने होता है, जब दान सोने का होता है। सोने सा दिन बहिराजन, दान जब होता सोना है। सोने का दांत तुम पर ये
सोने की चागी मुझे क्या लेना है, सोने की चागी बोलासा। कहते हैं कन्हैया करण से कि आपके पास एक सोने का दांत है और मेरे मन में ये विचार आया है कि कहीं सोना मिल जाए। सोने की जागिया बोलासा हमें सोने नहीं दे। सोने की जागिया बोलासा हमें सोने नहीं देती। सोने की आप से आता, सोने की आप से आता हमें सोने नहीं देती। सोने की जागिया बुलाता हमें सोने नहीं देती। सोने की जागिया बुलाता हमें सोने नहीं दे। बोलो बंसी वाले।